Amazon मिनी टीवी पर एक सीरीज आई है फिजिक्स वाला, जिसका रिव्यू हमारे साथी दीपक कौशिक ने आपके लिए किया है। तो आगे के बोल दीपक के। इंसान का दिमाग एक बहुत ही विचित्र सी चीज है और किसी भी जानवर के पास ऐसा दिमाग नहीं है। और ये विचित्र इसलिए है क्योंकि ये सवाल करता है। ह्यूमन माइंड इज क्यूरियस। आसमान में इंद्रधनुष निकला, सबने देखा, पर बस इंसान ने सोचा कि ये बनता कैसे है। बादल आया, पानी बरसा, सब भीगे, पर बस इंसान ने सोचा बारिश होती कैसे है। हम हर चीज पर सवाल करते हैं, हमें उसके पीछे की सच्चाई जाननी होती है। वी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ एंड साइंस इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। ये लाइंस बस एक छोटा सा हिस्सा है Amazon मिनी टीवी पर रिलीज हुई सीरीज फिजिक्स वाला का। ये सीरीज भारत के सबसे बड़े एड टेक प्लेटफॉर्म्स में से एक फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे के संघर्ष पर आधारित है। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। अलक पांडे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाए जाने के तरीके से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि इस तरह की पढ़ाई करके सब एक ही तरह की नौकरी करते हैं। उन्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन भी हैं, जो चाहती हैं कि अलक जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करे और घर चलाने का दबाव उन पर से कुछ कम हो। लेकिन अलक को कुछ अलग करना है और इसी खोज में वो पहुंच जाते हैं एक कोचिंग सेंटर तक, जहां उन्हें उनकी फिजिक्स की नॉलेज के दम पर नौकरी तो मिल जाती है। लेकिन कोचिंग सेंटर के मालिक उपाध्याय सर अलक को इसलिए काम से निकाल देते हैं क्योंकि पहले से फिजिक्स पढ़ा रहे एक सीनियर फिजिक्स के टीचर अलक से इनसिक्योर फील करने लगते हैं और वो नहीं चाहते कि अलक इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं। लेकिन अब कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ने में मजा आने लगा है और अलक भी अब अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करने का मन बना चुके थे। कुछ ही दिन में अलक ने एक दूसरे कोचिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप कर ली। पार्टनर के ढुलमुल रवैये के चलते कोचिंग सेंटर की जगह को बेचना पड़ा। अलक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। यहीं से शुरुआत होती है इस दुनिया के सबसे बड़े सवाल के मन में पनपने की। सवाल कि आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है। इसी सवाल की तलाश में अलक अकेले ही किसी को बिना बताए घर से निकल पड़ते हैं। अपनी इस खोज के दौरान वो सृष्टि के उस छोर तक पहुंचते हैं जहां मेल होता है विज्ञान और फिलॉसफी का, जहां उन्हें अपने जीवन का मकसद समझ में आता है। इसके बाद कई मुसीबतों का सामना करने के बाद भी अलक पीछे मुड़कर नहीं देखते। सफलता के रास्ते में क्या क्या मुसीबत आती हैं, सफल होने के बाद भी अलक को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग और जरूरी हिस्सा अलक को उनकी जिंदगी का मकसद कैसे पता चलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा फिजिक्स वाला। ये सीरीज आपको फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती है। इसे सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जैसे पाई की वैल्यू की खोज कैसे हुई और उससे हमें क्या सीख मिलती है। इसी तरह के कुछ और सवाल हैं जो विज्ञान की गहराइयों में झांकने के लिए आपको उत्सुक करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आता है जब अलक अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। अलक के सफल होने के बाद उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं जो आपको सीरीज के साथ बनी रहने के लिए मजबूर करेंगे। अलक पांडे के किरदार में श्रीधर दुबे ने बहुत अच्छा काम किया है। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले लड़के से लेकर एक सफल शिक्षक बनने तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनके एक्सप्रेशंस, श्रीधर हर जगह अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर दिखा पाने में सफल है। श्रीधर के अलावा अलक के प्रतिद्वंदी उपाध्याय सर के किरदार में अनुराग अरोड़ा ने अच्छा काम किया है। उन्हें आप जब भी अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन पर स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। अलक की जिंदगी पर जब भी ट्रैक पर लौट रही होती है, उपाध्याय सर बीच में टांग अड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अलक की बहन के किरदार में राधा भट्ट और भाई के किरदार में अनुराग ठाकुर। इसके अलावा अलक की शुरुआती स्टूडेंट में एक शिवांगी नाम का किरदार निभा रही इशिका गर्गीनेजा ने भी ठीक काम किया है। लेकिन श्रीधर दुबे के अलावा अगर किसी ने असर छोड़ा है तो वो है पेन पेंसिल नाम से स्टार्टअप के फाउंडर प्रतीक के किरदार में सैफ हैदर। सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि इस सीरीज में भी इस किरदार ने अलक पांडे का बखूबी साथ निभाया है। अलक के पॉपुलर होने के शुरुआती दौर से लेकर सफलता के आसमान तक पहुंचने में हर कदम पर प्रतीक उनके साथ दिखाई देते हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अभिषेक भंडारिया ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। बिना किसी बड़े चेहरे के अभिषेक एक बड़ी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। लेखक समीर मिश्रा ने जिस तरह से साइंस और फिलॉसफी को कनेक्ट किया है, वही सीरीज के पहले हिस्से में जान फूंकने का काम करता है और इस लेखन को उतने ही रोचक ढंग से दर्शाने का काम किया है सिनेमेटोग्राफर मणिकंदन राममूर्ति ने। प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो अलक का लोअर मिडिल क्लास घर हो या फिजिक्स वाला का आलिशान दफ्तर, सब कुछ कहानी का साथ देते हुए नजर आता है।
जाते जाते इस सीरीज के बारे में एक बात और मेंशन करना जरूरी है। हम स्कूल या कॉलेज में शिक्षकों को सिर्फ एक शिक्षक की तरह देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो इंसान भी हैं जो सबकी तरह जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक शिक्षक क्लास में स्टूडेंट के सामने खड़े होकर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले कितनी मेहनत करता है ये जानने के लिए हर स्टूडेंट को, और एक अच्छा टीचर कैसा होता है जानने के लिए हर शिक्षक को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मैं हूं मेघना, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जतिन। देखते रहिए लर्निंग टॉप सिनेमा। शुक्रिया।